हाय एवरीवन। आज की वीडियो में देखेंगे डांस का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सुंदर प्रसाद का परिचय और उनका योगदान। इस टॉपिक से बीपीएससी टीआरई 3 में दो क्वेश्चन पूछे गए थे, जाकर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 3 को उठाकर देख सकते हो। इस टॉपिक से दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम क्वेश्चन पूछे गए थे, जो आज मैंने आपको क्वेश्चन में शामिल किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हो, तो आपके सिलेबस के लिए अकॉर्डिंग टोटल कंप्लीट 150 मार्क्स का कंप्लीट नोट्स दिया जा रहा है, जिसमें आपके सिलेबस में 15 यूनिट है, जो हमने हर एक टॉपिक्स को काफ़ी डिटेल में कवर करते हुए 2300 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर और साथ में जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, आर्ट्स ऑफ टीचिंग, लैंग्वेज पेपर और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर और डांस का व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज, ग्रुप डिस्कशन सब कुछ दिया जा रहा है सिर्फ 500 में। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। कोई भी डाउट होता है डायरेक्ट आप मुझसे कॉल व्हाट्सएप से बात भी कर सकते हो। कैसे मैंने खुद का पेपर क्वालिफाई किया, आपको हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा। लेने के लिए सिर्फ आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करना है, जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आप भी सीरियस हो, डांस का बिहार में नौकरी लेना चाहते हो, तो इससे बेटर आपको तैयारी कहीं और नहीं हो सकता। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन इससे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको पता होना चाहिए सुंदर प्रसाद के बारे में, जिससे मैंने क्वेश्चन रेडी किया और एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि पंडित सुंदर प्रसाद की मृत्यु 29 मई 1970 को हुई थी। भारतीय शास्त्रीय डांस शैली कथक के जयपुर घराने के गुरु शिक्षक थे। बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया था कि सुंदर प्रसाद किस घराने के गुरु माने जाते हैं। जाकर आप बीपीएससी टीआरई 3 का क्वेश्चन उठाकर देख लेना। सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो याद रखिएगा, जयपुर घराने के गुरु माने जाते हैं। उन्होंने जयपुर घराने के लिए अपने पिता पंडित चुनीलाल से परीक्षण प्राप्त किया था। उन्होंने लखनऊ घराने के बाद विंध्यादीन महाराज से भी परीक्षण लिया। तो दो उनके गुरु हो सकते हैं। पहला उनके पंडित चुनीलाल जो उनके पिता थे, और दूसरा विंध्यादीन महाराज। सुंदर प्रसाद ने पूरे देश में प्रदर्शन किया। सुंदर प्रसाद सिर्फ एक कलाकार नहीं थे, बल्कि एक शिक्षक भी थे। लगभग उन्होंने 30 वर्षों तक मुंबई में कथक डांस सिखाया और फिर चेन्नई चले गए। उन्होंने वर्ष 1958 में दिल्ली की नाटक एकेडमी द्वारा इसे सम्मानित भी किया जा चुका है। तो इस डेट को याद रखिएगा, 1958 को नाटक एकेडमी इनको पुरस्कार दिया गया था। बात की जाए इनके परिवार के बारे में, तो प्रसाद चुन्नीलाल के पुत्र और पंडित जायसवाल मिश्र के छोटे भाई माने जाते हैं, जो कि कथक जयपुर घराने की गिरफ्तारी के प्रमुख हिस्से माने जाते हैं। याद रखिएगा कि राम गोपाल मिश्रा और जय कुमारी जयलाल के बच्चे हैं। उन्होंने अपने पिता और चाचा से परीक्षण लिया। राम गोपाल के बेटे राजकुमार मिश्रा एक तबला वादक और शिक्षक भी हैं, जो कि लंदन में जाकर बस गए। तो कुछ इससे कुछ हमें खास मतलब है नहीं। इनकी आजीविका की बात की जाए, तो आजीविका 1930 के दशक में प्रसाद ने बॉम्बे में आकर महाराज विद्याधीन कथक स्कूल की स्थापना करी। 1930 इस डेट को याद रखना कि इन्होंने स्कूल की स्थापना करी थी कहाँ पर, तो मुंबई में। मुंबई और चेन्नई में परीक्षण लेने के बाद 1958 में दिल्ली में जाकर उन्होंने बस गए। भारतीय कला केंद्र बाद में कथक केंद्र में शामिल हो गया। ठीक है, 1958 में जो आपका कथक केंद्र है, इससे पहले वो भारतीय कला केंद्र के नाम से जाना जाता था, जो कि बाद में इसे कथक केंद्र में शामिल कर दिया गया था। कथक डांस क्षेत्र में उनकी आजीवन योगदान के लिए उन्होंने 1959 में इनको संगीत नाटक एकेडमी से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? तो 1959। जो भी मैंने ब्लू कलर से हेडलाइट किया हुआ है, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद होना चाहिए। अगर आपने पेड नोट्स लिया हुआ है, तो नोट्स आपके डांस ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। अगर आपने पेड नोट्स नहीं लिया है, तो जो भी मैंने ब्लू कलर में लाइन अंडरलाइन किया हुआ है, वो सारे नोट आप डाउन कर लेना अपने नोटबुक में, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट है, अपने कैरियर के दौरान पंडित सुंदर प्रसाद ने कई छात्रों को जयपुर घराने की प्रक्रिया सिखाई थी। उनमें से उल्लेखनीय है डॉक्टर पंडित पुरु दक्षिश, कथक विद्वान और वरिष्ठ कथक प्रतिपादक। ठीक है, अगला पॉइंट है, तो कुछ इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इनको लेकर जो हमने कंप्लीट कवर कर लिया। तब इससे हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अगर आप वीडियो को अभी तक आपने लाइक एंड शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि हर एक टॉपिक को हम काफ़ी डिटेल में कवर करते चल रहे हैं, जिसमें आपको 30 मिनट में जो पूरा वीडियो कंप्लीट देख लेते हो,
इस 30 क्वेश्चन और डिटेल बनाने में हमें 2 से 3 दिन का समय लगता है। तो इस मेहनत और इस इम्पोर्टेंट सीरीज़ को आपके पास लाने के लिए हमें काफ़ी मेहनत होती है, तो इस मेहनत के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग ज़रूर करना। क्वेश्चन नंबर 1 है, सुंदर प्रसाद का संबंध किस डांस शैली से है? पहला ऑप्शन है भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक या ओडिसी। तो जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है, कथक आपका राइट आंसर होगा। पंडित सुंदर प्रसाद जिनकी मृत्यु 29 मई 1970 भारतीय शास्त्रीय डांस शैली के कथक के जयपुर घराने के गुरु या शिक्षक माने जाते हैं, आप इसे याद रखिएगा। सुंदर प्रसाद जी ने कथक डांस में किस घराने का प्रतिनिधित्व किया था? तो जस्ट मैंने आपको बताया जयपुर घराना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सुंदर प्रसाद जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1819, 1891, 1892 या 1893? तो क्वेश्चन थर्ड का जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है। 1891 इनका जन्म हुआ। उनका जन्म कथक नृत्य की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले परिवार में हुआ था, इसे भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है कि सुंदर प्रसाद जी ने डांस की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? अपने पिताजी से, जयपुर दरबार से, गुरु हनुमान प्रसाद से या गुरु चतुर्भुज से? तो याद रखिएगा जो भी आंसर ए टिक आउट करे उनका आंसर गलत है। उन्होंने अपने पिता से ज़रूर डांस की शिक्षा ली थी, लेकिन उनके गुरु कभी नहीं माने गए थे। इनकी जो डांस की शिक्षा है उन्होंने गुरु चतुर्भुज से ली थी, इसे आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, सुंदर प्रसाद जी को किस शीर्षक से सम्मानित किया गया था? नृत्य सम्राट, कथक सम्राट, नृत्याचार्य या कथकचार्य? और इस क्वेश्चन को याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, कथकचार्य। सुंदर प्रसाद जी को कथकचार्य की उपाधि से सम्मानित किया गया, जो उनकी उत्कृष्ट और योगदान को दर्शाता है। सुंदर प्रसाद जी ने कथक डांस में कौन सा प्रमुख योगदान दिया? चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं कि उन्होंने डांस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट योगदान क्या दिया था। आप इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि उनका क्या योगदान था डांस में। तो जो भी आंसर डी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है। ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर होगा। जयपुर घराने की प्रमुख विशेषता क्या है? उनका भाव प्रदर्शन, उनका फुटवर्क, धीमी गति की प्रस्तुति या संगीत संगत? तो जयपुर घराने की प्रमुख विशेषता है फुटवर्क, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, सुंदर प्रसाद जी ने जयपुर घराने के लिए कौन सा तत्व अधिक विकसित किया? भाव और रस, लयकारी और गद्यभंग या वेशभूषा और संगीत या ऑप्शन नंबर डी मुख अभिनय? तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सुंदर प्रसाद जी ने जयपुर घराने में लयकारी और कथक को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया था। अगला क्वेश्चन है, सुंदर प्रसाद जी का कथक डांस में कौन सा योगदान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? और इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि उनके योगदान सबसे महत्वपूर्ण कौन सा माना जाता है, जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है।
तो क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कथक को मंचीय प्रस्तुति में रूपांतरित करना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सुंदर प्रसाद जी द्वारा स्थापित प्रमुख कथक विद्यालय कौन सा है? इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये सेम क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सुंदर प्रसाद जी द्वारा स्थापित प्रमुख कथक विद्यालय कौन सा है? पहला ऑप्शन है कथक केंद्र दिल्ली, श्री राम भारतीय कला केंद्र या नृत्य निकेतन जयपुर या जयपुर कथक विद्यालय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नृत्य निकेतन जयपुर, जो कि जयपुर की स्थापना की और बाद में इन्होंने कथक डांस को सिखाने और सुरक्षित करने का प्रमुख केंद्र भी इसका बनाया गया था। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि सुंदर प्रसाद जी के शिष्यों में प्रमुख कौन थे? उनके प्रमुख शिष्य कौन थे? आपको ये बताना है और इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। पहला ऑप्शन है बिरजू महाराज, गोपी कृष्ण, नारायण प्रसाद या कुमार शर्मा। तो क्वेश्चन 11 का जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है। याद रखना, सुंदर प्रसाद जी के शिष्यों में नारायण प्रसाद काफी प्रमुख थे, जिन्होंने जयपुर की परंपरा को आगे बढ़ाया था। अगला क्वेश्चन है, जयपुर घराने में सुंदर प्रसाद जी से किस ताल के विशेष योगदान दिया था? त्रिताल, धमार, झपताल या रुद्रताल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सुंदर प्रसाद जी को कथक में कौन सी तकनीक के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है तत्कार, तिहाई, परन या ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। सुंदर प्रसाद जी ने तत्कार, तिहाई, परन जैसी तकनीकों को अद्वितीय बना दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सुंदर प्रसाद जी का जन्म स्थान कहाँ पर है? जयपुर, बनारस, अलवर या जोधपुर। तो क्वेश्चन 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जयपुर। सुंदर प्रसाद जी का जन्म जयपुर में हुआ था, जो कि जयपुर घराने की प्रमुख केंद्र भी माना जाता है। जयपुर घराने की विशेष प्रस्तुति कौन सी है जिसे सुंदर प्रसाद जी ने लोकप्रिय बनाया था? पहला ऑप्शन है टांडो डांस, गत भाग, लास्य डांस या सूफी डांस। तो क्वेश्चन 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुंदर प्रसाद जी के योगदान से कथक डांस पर क्या प्रभाव पड़ा? पहला ऑप्शन है कथक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हुआ, ऑप्शन नंबर बी कथक की शास्त्रीय मान्यता बढ़ी या ऑप्शन नंबर सी युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिली या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सुंदर प्रसाद जी के योगदान से कथक को एक नई ऊंचाइयां मिली, जो कि डांस भारतीय संस्कृति धरोहर का एक हिस्सा बना, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 17, सुंदर प्रसाद जी को कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था? पद्मश्री, पद्म भूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था और मैंने अंडरलाइन भी किया था कि इनको एक ही अवार्ड मिला था, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। कब दिया गया था? तो डेट भी याद रखिएगा, 1958। ये सवाल पूछा जा सकता है कि इनको कब और कौन सा अवार्ड मिला था। तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1958 में इनको दिया गया था, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, सुंदर प्रसाद जी ने कथक डांस के प्रचार के लिए कौन सा माध्यम अपनाया?
नृत्य नाटक, पांडुलिपियाँ, नृत्य विद्यालय या उपरोक्त में से सभी? तो क्वेश्चन 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 19 आपको बताना है कि जयपुर घराने के लिए कौन-सा पहलू को सुंदर प्रसाद जी ने नई दिशा दी? पहला ऑप्शन तालबद्ध कथन, कवित्त प्रस्तुतियाँ, भाव प्रदर्शन या ऑल ऑफ दिस? तो क्वेश्चन 19 का जो भी आंसर डी टिक आउट कर रहा है उनका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सुंदर प्रसाद इसका देहांत कब हुआ था? ऐसा सवाल है जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो आप इसे याद रखिएगा। पहला ऑप्शन है 1959, 1960, 1970 या 1962। देखो, डेट और क्वेश्चन याद तभी आप कर पाओगे जब आप रेगुलर बेसिस पे टेस्ट प्लस प्रैक्टिस करोगे। बिना प्रैक्टिस आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर याद नहीं होगा। सिर्फ वीडियो देखोगे, वीडियो से कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि जब तक आप पीडीएफ डाउनलोड करके या फिर आप पीडीएफ से प्लस टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट नहीं करोगे, कोई भी क्वेश्चन आपको लॉन्ग टर्म तक याद नहीं रह पाएगा। जब तक वीडियो देखोगे 1 से 2 दिन आपको आंसर याद होगा, अगला टॉपिक्स आएगा, फिर आप डेट ऑफ बर्थ दोनों में कन्फ्यूज़ हो जाओगे। इसलिए ट्राई करो कि अगर वीडियो से तैयारी कर रहे हो, तो कम से कम 2-3 बार वीडियो हर एक टॉपिक को डिटेल में देखते जाओ, प्लस एक अलग नोटबुक में नोट डाउन करते रहना। अगर आपने पेड नोट्स लिया है, तो पीडीएफ जो मैंने शेयर किया है, पीडीएफ भी खोल के आप देखते रहो, प्लस वीडियो देखो और जो टेस्ट सीरीज़ होगा, टेस्ट सीरीज़ में आपको वीडियो देखकर आंसर टिक आउट नहीं करना है, वीडियो देखकर बस आपको हर एक क्वेश्चन को याद होना चाहिए। और टेस्ट सीरीज़ जो मैं शेयर करता हूँ, टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट करते समय आपके मन के अकॉर्डिंग जो आंसर आपको याद है, उसे टिक आउट करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, जो वीडियो एक जगह दूसरे फ़ोन में वीडियो चला लेते हैं और एक जगह टेस्ट अटेम्प्ट कर लेते हैं वीडियो को आंसर देखकर। इससे किसी का कोई घाटा नहीं होगा, सिर्फ़ आपका लॉस होगा, अगर आप ईमानदारी से टेस्ट नहीं अटेम्प्ट करोगे तो। इसलिए आप ट्राई करो वीडियो देखकर, उसके बाद टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट करने का। टेस्ट सीरीज़ आपको कल आपका टेस्ट सीरीज़ होगा 5 बजे शाम को, ठीक है? इसका बहुत जल्द मैं टेलीग्राम पे और डांस के ग्रुप में एक मैसेज पिन कर दूँगा, किस टॉपिक पे टेस्ट सीरीज़ होगा आपका। आपको शाम 8 बजे तक आपको पता चल जाएगा कि कल कौन-सा टॉपिक पे टेस्ट सीरीज़ होगा। अगर आप भी जॉइन करना चाहते हो, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, जो डेली बहुत सारे बच्चे जॉइन कर रहे हैं। अगर आप भी सीरियस हो, तो इस पे मैसेज कॉल करके आप ग्रुप को जॉइन कर सकते हो। कल शाम 5 बजे आपका टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगा और 8 बजे आज शाम तक मैं टॉपिक आपको टेलीग्राम और डांस के ग्रुप में शेयर कर दूँगा कि किस टॉपिक पे कल आपका टेस्ट होगा। तो क्वेश्चन 20 का जो भी आंसर सी टिक आउट करे उनका आंसर सही है। 1970 कौन-सा डेट क्या था? तो 29 मई 1970 वो टाइम था जब भारतीय डांस में एक अमूल्य योगदान को उन्होंने खो दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 सुंदर प्रसाद जी ने जयपुर घराने के डांस में कौन सी विशेष गति को समृद्ध किया था? पहला ऑप्शन है धीमी गति, तीव्र गति, सम मिश्रित गति या अर्धगत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे सारे अपडेट आपको इस ग्रुप में मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, जहाँ पे 700-800 बच्चे हैं, वहाँ पे आप जाकर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, उनके साथ डिस्कशन भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 22 है सुंदर प्रसाद जी के समय कथक को किस प्रकार की चुनौती का सामना करना पड़ा था? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 22 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो भी डी टिक आउट करे उनका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है सुंदर प्रसाद जी ने जयपुर घराने में ताल प्रस्तुति को किस तरह निखारा? पहला ऑप्शन है ताल की विविधता का उपयोग करके, नए तालों का सृजन करके, कठिन तालों को सरल बनाकर या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस।
तो क्वेश्चन 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि सुंदर प्रसाद जी ने कथक में किस प्रकार की कथा वस्तु को समावेश किया। तो पहला ऑप्शन है धार्मिक कथाएं, ऐतिहासिक कथाएं, समकालीन कथाएं या ऑल ऑफ दिस। तो जो भी आंसर डी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा धार्मिक कथाएं। उन्होंने कथक में धार्मिक कथाओं को मुख्य रूप से शामिल किया जैसे कि कृष्ण लीला और रामायण। अगला क्वेश्चन है जयपुर घराने में सुंदर प्रसाद जी को कौन सा योगदान अभिनव माना जाता है। तत्कार को नए आयाम से जोड़ना, ताल चक्रों का उपयोग, घुंघरू के साथ भाव प्रदर्शन या ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सुंदर प्रसाद जी ने कथक डांस की किस तकनीक को विशेष ध्यान दिया था। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सुंदर प्रसाद जी ने कथक डांस में चाहे आपका स्पिन हो, चाहे आपका एक्सप्रेशन, चाहे गत और परण हो, सब पे उन्होंने विशेष ध्यान दिया था, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27 आपको बताना है कि सुंदर प्रसाद जी के कार्यकाल में कथक के कौन से दो तत्व प्रमुखता से उभरे थे। और इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। पहले इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लीजिए और उसके बाद बताइए कि क्वेश्चन 27 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 जयपुर घराने की किस पारंपरिक भाव को सुंदर प्रसाद जी ने काफी लोकप्रिय बनाया। टांडो, लास्य, कवित या रासलीला। तो जो भी आंसर टांडो कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा कवित होगा। जयपुर घराने की कवित को निखारने का कार्य सुंदर प्रसाद जी को महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, जो कई बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है सुंदर प्रसाद जी ने कथक में किस प्रकार की भाव मुद्रा को प्राथमिकता दी थी। जो भी आंसर डी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है। और आज का लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है कि जयपुर घराने के किस संगीतवाद के साथ सुंदर प्रसाद जी ने विशेष तालमेल स्थापित किया। पहला ऑप्शन है तबला, पखवाज, सितार या फ्लूट। और अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग जरूर करो। मैं बोल बोल कर थक गया हूँ लाइक एंड शेयर करने के लिए। पता नहीं आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हो, क्योंकि आपके लिए लाइक इतना कुछ मेहनत किया जाता है। कोई भी अगर आपको सजेशन देना हो तो भी कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हो कि आपको क्या सजेशन कर सकते हो। कोई टॉपिक का भी नाम शेयर करना चाहो तो टॉपिक भी नाम मेंशन कर सकते हो। बाकी आप पे डिपेंड करता है लाइक एंड शेयर करते हो कि नहीं करते हो। तो क्वेश्चन 30 का जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है, पखावाज। ठीक है, पखावाज उनके तालमेल में जयपुर घराने की प्रस्तुति की, जो कि काफ़ी ज़्यादा अधिक प्रभावशीला बना दिया था। तो टोटल यहाँ पे टॉप 30 क्वेश्चन खत्म होते हैं। आपको बताना है कि आउट ऑफ 30 आपने कितना क्वेश्चन सही किया, जिससे आपको आइडिया लग सके कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, कितनी और आपको मेहनत करनी है। अगर आप हमारे साथ एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो तो सिर्फ 500 में आपको कंप्लीट नोट सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक चीज़ दिया जा रहा है। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हो तो ईजिली आप पेपर क्वालिफाई कर जाओगे, इसका दावा है। बाकी जो भी डाउट होता है आप मुझसे डायरेक्ट कॉल व्हाट्सएप से बात भी कर सकते हो। आपको बता दें कल शाम 5 बजे आपका टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हो तो दिए गए इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कॉल कर लेना, क्योंकि आपका टेस्ट सीरीज प्लस सारा कुछ आपके एग्ज़ाम तक वैलिड रहेगा। जब तक आपका एग्ज़ाम ओवर नहीं होता तब तक आपको नए टेस्ट सीरीज, नए क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे आपके एग्ज़ाम तक। जिससे मेरा टारगेट है आपको 5000 क्वेश्चन देने का। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हो, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा, इसका दावा है। क्योंकि हम हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर करने वाले हैं, कोई भी टॉपिक छोड़ने वाले नहीं है जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। वही क्वेश्चन आएगा जो हमने कंप्लीट डिटेल 5000 क्वेश्चन में आपको जो दिया जाएगा। तो आप भी जुड़ने के लिए इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हो। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।